एक लड़का जिसकी उम्र महज 4 साल की थी, वो अपने मामा के पास जाता है। मामा को कहता है कि मामा मुझे बहुत तेज खांसी आ रही है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसका मामा अपने 4 साल के भांजे को कहता है कि तुम यहीं पर रुको। वो अंदर एक कमरे में जाता है और वहां पे एक कीटनाशक दवा को खांसी वाली दवा की शीशी में भरकर अपने भांजे को पीने के लिए दे देता है। और वो भांजा जिसकी उम्र महज 4 साल की थी, जो अपने मामा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वो हर वक्त अपने मामा के आसपास ही रहता था। वो अपने मामा पे इतना भरोसा करता था कि वो उस कीटनाशक दवा को खांसी की दवा समझकर पी लेता है। और उसके बाद जो उसका हाल हुआ होगा वो मैं और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दरअसल ये तो कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। इस मामा ने ये जुल्म अपने भांजे पर इसलिए किया था क्योंकि इसकी एक छोटी सी हसरत थी जो इसकी बहन ने पूरी नहीं की थी। इसी का बदला इसने अपने भांजे से लिया था। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हर बार की तरह आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मुझे कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो 14 फरवरी 2022 की है। दरअसल इस घटना का ताल्लुकात मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है मंदसौर और यहीं पर एक थाना पड़ता है अफजलपुर। यहीं पर एक परिवार रहता था और परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम सोनम था। सोनम एक दिन अपने घर से अचानक कहीं चली जाती है। इसके परिवार में इसका भाई जिसका नाम गुड्डू था, वो अपनी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोनम का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अब गुड्डू थक हार कर थाने में पहुंच जाता है और पुलिस से कहता है कि मेरी बहन कहीं चली गई है और हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गुड्डू बताता है कि मेरी बहन शादीशुदा है और वो किसी कारण कुछ समय से हमारे घर में ही रह रही थी। अब पुलिस फौरन उस लड़की के ससुराल में पहुंच जाती है जो कि पास ही के गांव में था। और वहां जाकर पुलिस जो नज़ारा देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल वो लड़की जिसका नाम सोनम था, जो अपने घर से गायब हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। अब पुलिस उस लड़की को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने में ले आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम अपना घर छोड़कर अपने ससुराल में क्यों चली गई थी। दोस्तों, ऐसे मामले बहुत होते हैं कि लड़कियां अपने मायके दोस्तों ऐसे मामले बहुत होते हैं जब लड़कियां अपने ससुराल से तंग आकर अपने मायके में चली जाती हैं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही नज़र आ रहा था। वो लड़की सोनम बताती है कि मेरी शादी एक प्रथा के तहत हुई थी। उस प्रथा का नाम है आटा साटा। दरअसल इस प्रथा के तहत जब कोई लड़का अपनी बहन की शादी किसी के घर में करता है, तब उसी घर की लड़की से वो खुद भी शादी कर लेता है। गुड्डू ने सोनम की शादी जिस घर में की थी, उसकी ननद से ही गुड्डू शादी कर लेता है। शादी के कुछ समय बाद सोनम के घर में एक लड़का पैदा होता है और इसके भाई गुड्डू के घर में एक लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के कारण गुड्डू अपनी पत्नी को मारना, पीटना, तंग करना, परेशान करना शुरू कर देता है। इसी वजह से गुड्डू की पत्नी अपना घर छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। अब गुड्डू अपनी पत्नी को मनाने के लिए वहां पे जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर इसकी पत्नी इसके साथ जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जब से मेरे लड़की पैदा हुई है तब से तुम मुझे तंग परेशान करते आए हो। अगर मैं तुम्हारे साथ चली भी गई तो तुम फिर से अपनी हरकतें दोहराओगे। गुड्डू कहता है कि ठीक है, मत जाओ। और गुड्डू वहाँ पे अपनी बहन सोनम का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। दरअसल सोनम के पास भी एक लड़का पैदा हुआ था। अब सोनम अपने मायके में रहना शुरू कर देती है
पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। सोनम भी वहाँ पे अपने भाइयों के साथ काम पे जाया करती थी। इसके 2 भाई थे। समय का पहिया जब धीरे धीरे घूमता है तब गुड्डू अपनी बहन सोनम पे ही गंदी नज़र रखनी शुरू कर देता है। और एक दिन जब घर पे कोई मौजूद नहीं होता तब गुड्डू अपनी बहन सोनम के साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है। इसकी बहन सोनम इसे कहती है कि मैं बचपन से तुम्हें राखी बांधती आई हूँ। एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, मगर तुमने ये क्या किया। गुड्डू कहता है कि अब मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए तुम्हें ही मेरा सहारा बनना पड़ेगा। और नाजायज संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब सोनम डर के मारे हर वक्त अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देती है ताकि अपने भाई से बच सके। एक दिन सोनम तंग आकर अपनी माँ को ये सारी बात बता देती है कि मेरा भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहा है। सोनम की माँ गुस्से में आकर अपने बेटे के पास जाती है और उसकी गाल पे थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इस तरह की हरकत तुम अपनी बहन के साथ कर रहे हो। गुड्डू कहता है कि माँ मुझे कसम है तेरी, मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा गलत सोच भी नहीं सकता। वो रोना शुरू कर देता है और नौटंकी करता है। उसकी माँ को भी अपने बेटे पर विश्वास हो जाता है, मगर उसकी हरकतें बंद नहीं होती। अब सोनम का एक छोटा भाई जिसकी उम्र 16 से 17 साल की थी, वो एक दिन अपनी बहन को कहता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पैसे दो। मगर सोनम उसे पैसे देने से इनकार कर देती है और वो जिद में आकर अपने भांजे को ही एक कीटनाशक दवा खांसी की दवा की शीशी में भरकर पिला देता है, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब इन सब चीज़ों से तंग आकर सोनम अपना घर छोड़कर अपने ससुराल में चली जाती है। और जब इस मामले का खुलासा होता है तब पुलिस सोनम के सारे परिवार को गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें जेल में भेज देती है। सो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक भाई ही अपनी बहन के साथ जब गलत काम करता है, रिश्तों को तार तार करता है, तो वो एक बार भी नहीं सोचता है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। और इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।